बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। एचईसी टाइप ए स्कॉलरशिप मींस चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सीएससी स्कॉलरशिप टाइप ए के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बताऊंगा आज। गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है एचईसी। यहाँ पे अगर पोस्ट ना मिले आपको, इधर आपने क्लिक करना है सीएससी एडमिशन्स और 2026 का जो ये यहाँ पे है। ठीक है, सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन 2026, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, या आपने यहाँ पे सर्च में एचईसी लिख देना है तो आपके पास आ जाएगी। पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। ठीक है, टाइप ए स्कॉलरशिप, इसमें क्या क्या चीज़ें नई अपडेट हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे और क्या तरीकाकार है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अगर आप टाइप ए के लिए अलग से और टाइप बी के लिए अलग से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टाइप बी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो टाइप ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो हेड टेस्ट है और यूएस हेड टेस्ट वो होना चाहिए। ठीक है, चलो उसी उसी पे हम आज नज़र दौड़ाएंगे। टाइप ए स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, एम्बेसी के थ्रू ये नॉर्मली होती है टाइप ए। ठीक है, बायलैटरल प्रोग्राम जिसे कहते हैं। हर कंट्री का अपना हिसाब किताब होता है। चाइना ये इसका बांग्लादेश का हो गया या फिर इंडिया का हो गया, हर किसी का अपना होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो चाइनीज़ एम्बेसी है उन्होंने एचईसी को इख्तियार दिया हुआ है कि भाई आप स्टूडेंट सेलेक्ट करें। ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट करके हमें दें, फिर हम अपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट को देंगे, उनको फिर स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह किया हुआ है। वैसे नॉर्मली ये एम्बेसी ट्रैक, यही एम्बेसी ट्रैक है। ठीक है, एम्बेसी वालों ने आगे एचईसी को ये हैंड ओवर किया हुआ है कि आप हमें नॉमिनेट करके देंगे स्टूडेंट। ठीक हो गया, ये सीन है। और हो सकता है बांग्लादेश में या इंडिया में डायरेक्टली एम्बेसी के थ्रू ही होता हो और उन्होंने आगे किसी थर्ड पार्टी को एचईसी जैसे थर्ड पार्टी बना दिया इन्होंने, तो उनको ना दिया गया हो। ठीक है, उनका अपना डायरेक्ट भी हो सकता है, तो वो वेरी करता है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो चाइना में, जो बांग्लादेश में है, इंडिया में, वो उनसे अपनी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। टाइप ए स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ठीक है, बैलेटर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के पास अथॉरिटी है, वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट वाले कह रहे होते हैं कि हमें बताएं बताएं, बैचलर वाले जो होते हैं तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए भी है। मास्टर और एमफिल मीन्स के मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड है। बैचलर के लिए 2500 आरएमबी है और मास्टर के लिए 3000 आरएमबी स्टाइपेंड और पीएचडी के लिए 3500। ठीक है, अप्लाई जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फ़ी, कुछ भी नहीं है। फ़ी भी पे नहीं करनी, डॉक्यूमेंट भी सेंड नहीं करने। अभी जब अप्लाई करना है, जब तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हो जाते वो बाद का एचईसी आपको बताएगी अपना डॉक्यूमेंट्स हमें इस एड्रेस पे भेजें। वो ईमेल में आपको इंडिविजुअली हर बंदे को बता देते हैं, वो मसला नहीं है, वो बाद का इशू है। फिलहाल आपने अप्लाई करना है। डेडलाइन है 5 जनवरी 2026। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 बजे। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस मरतबा इन्होंने क्या किया, सीट्स मेंशन कर दिया है उन्होंने कि 75 सीट होंगी, टोटल 75 सीट्स होंगी पाकिस्तानी स्टूडेंट की टाइप ए के लिए, जिनमें से 35 बैचलर वालों के लिए है। ठीक है, 25 मास्टर वालों के लिए है और 15 पीएचडी वालों के लिए है। ठीक है, डिवाइडेशन कर दिए, बैचलर वालों के लिए ज़्यादा है, 35 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यू रिक्वायरमेंट उन्होंने वो की हुई है अंडर ग्रेजुएट के लिए, खास तौर पर आप सीएसए टेस्ट जो है इज मैंडेटरी फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स टाइप ए एंड टाइप बी। मीन्स कि अगर टाइप बी पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ये टेस्ट होना चाहिए। इवन कि आई थिंक ये बैचलर वाले चाइना में, पूरे चाइना में लागू कर दिया गया है कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आते हैं तो आपके पास ये टेस्ट होना चाहिए। ये ऑनलाइन टेस्ट है, इनकी रिक्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इनका क्या सीन है। ये ऑनलाइन होता है अभी 2 कंट्री में, थाईलैंड में, नहीं सॉरी, वियतनाम में और एक और कंट्री था, थाईलैंड ही था शायद, उसमें ये कराया जा रहा है, मतलब कि फिजिकल। अभी फ़िलहाल ये है ऑनलाइन। अब इसका पूरा एब्रीविएशन मैं अब आगे जाके आपको बताता हूँ। मुझे भी अभी मैं याद किया था मैंने, ये भूल गया था कि एससीए क्या क्या एग्ज़ैक्ट एब्रीविएशन है। ठीक है, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और जो मार्क्स की डिवाइडेशन जो है वो हुई है। इधर ही मैंने देखा था कि कहाँ पे था ये, आप खुद देख लीजिएगा बैचलर वाले कि क्या सीन है। आगे जाके मौका मिला तो मैं आपको बताता भी हूँ। अब प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है, ये टेस्ट अलग है। ठीक है, और वो जो यूएसए टेस्ट होता है वो अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हर महीने 2-3 महीने में, दिसंबर में भी है, जनवरी में भी है, फरवरी में भी है, आई थिंक मार्च में भी शायद हो। 3-4 महीने ये मुसलसल ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। ये उनकी वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये अभी लिखा हुआ भी था। मैं बैक करूँ तो अगर, ये अभी ट्रांसलेट नहीं हो रहा था। ये वही है, हाँ, दिसंबर में भी है, जनवरी में भी है और मार्च में भी है। आई थिंक फेब में नहीं है। ठीक है, तो इन 2 में से आप कभी भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। लेकिन एचईसी के लिए फ़िलहाल ये रिक्वायरमेंट आपको यूएसए टेस्ट देना होगा। ठीक है, और ये ड्यूरेशन प्रोग्राम का जो है वो है अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 से 5 साल और मास्टर के लिए 2 से 3 साल और पीएचडी वालों के लिए 3 से 4 साल। ठीक है, अगर आपका मेजर इंग्लिश में नहीं है, चाइनीज़ में है, तो फिर आपके पास आपको 1 साल चाइनीज़ पढ़ाएँगे। ठीक है, एचएस के लेवल 3 है, फिर आपको जो है वो मैंडेटरी नहीं है।
ठीक है। तो लेकिन ये है कि जो मास्टर और पीएचडी वाले होते हैं, साफ ज़ाहिर है उनका तो इंग्लिश में ही होता है, और अंडर ग्रेजुएट वालों का मसला होता है, वो 1 साल चाइनीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वो मेजर में उसको क्लासेस उनकी होती हैं। पहले एचएसके 4 पास करना होता है उनके 1 साल के ड्यूरेशन में, फिर जो है आगे जाके आपको मेजर की क्लासेस में वो करते हैं, मीन्स कि आपका टोटल ड्यूरेशन 5 साल का बन जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। पाकिस्तानियों के लिए मस्ट बी पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल, मस्ट बी इन गुड हेल्थ, एप्लीकेंट विद इनकम्प्लीट डिग्री ऑन लास्ट डेट कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, मीन्स कि आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और ये सारी एज लिमिट 25 साल के लिए, ए लेवल ओ लेवल जो भी है, एफएससी। मैट्रिक के लिए जो है वो सॉरी मास्टर के लिए 35 साल है, और पीएचडी वालों के लिए 40 साल है। ठीक है। मस्ट मीट सीएसई एंड यूनिवर्सिटी एकेडमिक रिक्वायरमेंट। सीएसई की कोई रिक्वायरमेंट इतनी खास नहीं है, उनके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। वो अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सीएसई के पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया भी था। ठीक है, वो नॉर्मली वही है, रिकमेंडेशन लेटर इंग्लिश, मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, कि कौन से हैं। कैन नॉट होल्ड एनी स्कॉलरशिप अदर, कोई और स्कॉलरशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए। हैट और यूएस टेस्ट इज मैंडेटरी। यूएसए टेस्ट इज ये जो होता है ये बैचलर वालों के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, और 50 मिनिमम 50 जो है आपके होने चाहिए आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, और ये अगर आपने लास्ट टाइम दिया था 26 जनवरी 6 2025 के बाद अगर आपने दिया है कोई टेस्ट, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। और जो है टेस्ट है, ठीक है, ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए, ये अगर 6 जनवरी 2024 से दिया है, उसके बाद दिया है, वो भी एक्सेप्टेबल है। मीन्स कि ये 2 साल के लिए वैलिड है हेड टेस्ट, और जो यूएस हेड है वो 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है। अपकमिंग टेस्ट ऑन 7 दिसंबर 2025 इज एक्सेप्टेबल। मीन्स के 7 दिसंबर को जो उनका टेस्ट है, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, वो भी एक्सेप्टेबल है अगर आप करेंगे अप्लाई। ठीक हो गया। तो ये सीन है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या हैं। एप्लीकेट्स फॉर प्रोफेशनल डिग्री एमबीबीएस फार्मेसी, अगर आपका ये से हैं, इंजीनियरिंग से हैं या इस तरह, वो अपनी जो आपकी मुतलका, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो पीईसी के लिए, कि आप आपका क्राइटेरिया क्या है, या आप डिग्री एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये होती है नॉर्मली, बस आप अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें वैसे लिखी होती हैं। ठीक है, जिनके पास जो डिग्री है वो अप्लाई करें, एचईसी से तो कम से कम वेरीफाई होती है ना। मेडिकल एप्लीकेंट्स मस्ट फॉलो पीएमडीसी पब्लिक नोटिस ऑन, ये जो इस तारीख को उनका पीएमडीसी का नोटिस था, वो देख सकते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट के, इनका क्या सीन है। ठीक है, और नॉर्मली सारी चीज़ें होती हैं, उसका मसला नहीं है, आप इन चीज़ों को से ज़्यादा आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपके पास पूरी होनी चाहिए। की पॉइंट्स कौन से हैं मैंडेटरी जो अपडेट हैं, तो अब ये केयरफुली रीड सीएसई इंस्ट्रक्शंस और सीजीएस अवार्ड, ये वो हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन चीज़ें जो है वो बताता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो तरीकाकार इनका है, जो आपने क्या करना, करंट सीएसई स्कॉलरशिप अप्लाइंग फॉर एक्सटेंशन नीड लेटर ऑफ अप्रूवल ओनली एम्बेसी लेवल रिव्यू, ये भी वो है, ठीक है, नोट इन्फॉर्मेशन है। ये खैर इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको आप पढ़ लीजिएगा एक मरतबा। ठीक है। अब ये एजेंसी नंबर क्या है, ये जब आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सीएससी गाइड ऑफिशियल। ठीक है, ठीक है, इसको मैं अगर सर्च करता हूँ, तो ये फॉर्म जो है पहला, ये लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था, आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी 1-2 दिन तक मैं दोबारा भी बनाऊँगा फॉर्म, क्योंकि उसमें चीज़ें शायद कोई अपडेट हुई हों, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, तो फिर कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। पहले तो आपने ये एचईसी का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें आपने अब प्रोफ़ाइल बनानी है। ठीक है। इस पे साइन अप करके, और क्रिएट प्रोफाइल और लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ अब्रॉड, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी है, मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करनी है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इधर आप अपना क्योंकि मेरे ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, तो यहाँ पे अपना साइन अप करके, वो बेसिक है फॉर्म, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने फिल कर लेना है। ये अगर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक मरतबा कर चुका हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा फिर वो डिटेल से बतानी पड़ेगी, तो वो आप खुद ही कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म देखना है कि कैसे फिल करना है, तो यूट्यूब पे जाइए, एचईसी टाइप ए स्कॉलरशिप सीएससी गाइड ऑफिशियल, तो किसी एक वीडियो में मैंने बताया होगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, पुरानी वीडियोस में। ठीक है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, फॉर्म बाकी सारे सारे का सारा एक ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी ऑनलाइन सीएससी का पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल जो मैंने अभी दिखाया है, इस पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है और जाके अप्लाई कर देना है। ठीक है, और वीडियो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे ये फॉर्म फिल करना है। लेकिन ये जब आप वो जो फॉर्म फिल किया था, वो टाइप बी के लिए था। उसमें जहाँ पे एजेंसी नंबर पुट करते हैं, वो एजेंसी नंबर आपने ये पुट कर देना है। टाइप ए सेलेक्ट करना है शुरू में फॉर्म, और एजेंसी नंबर ये वाला पुट करेंगे आगे जाके, जो जहाँ फॉर्म सबमिट करेंगे आप।
ठीक है, एंड पे जाके। तो ये पाकिस्तान एम्बेसी, चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो आ जाएगा। दैट मीन्स कि वो आपका एजेंसी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है, और उसको फिर आपने फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं तो कल इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। पहले वीडियो यही बनाता हूँ कि आपने कैसे सीएसई का फॉर्म फिल करना है टाइप ए और टाइप बी के लिए, ठीक है? तो 1-2 दिन वेट कर लें उसके लिए, अगर आप करना चाहते हैं, या आज शाम को मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। ठीक है? क्योंकि मेरी प्रेज़ेंटेशन वगैरह भी हैं और क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं, थोड़ा बिज़ी स्केड्यूल चल रहा होता है। ठीक हो गया? अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सीएससी टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स, ठीक है? जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, ये वाला, ठीक है? ये टेस्ट अब लाज़मी है, ये भी आपने देना है। 21 दिसंबर को है, इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी आई थिंक कोई 400 आरएमबी या 450 आरएमबी और 700 आरएमबी कुछ इस तरह फ़ीस भी है। वो आप देख लीजिएगा रिक्वायरमेंट कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है? और उसके बाद जो है अपलोड स्कोर ऑन सीएसई पोर्टल, वो आपने सीएसई पोर्टल पे अपलोड भी करना है। वो जो आपका टेस्ट होगा ना रिकॉर्ड, वो जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, वो फिर आप सीएसई का पोर्टल ये यहाँ पे आप जाके अपलोड भी करेंगे। ठीक हो गया? मैंडेटरी फॉर सितंबर 2026 इनटेक, ठीक है? ये सितंबर 2000 जो है 26 के लिए है। नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? ओनली फॉर शॉर्ट लिस्ट नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, ठीक है? उसके लिए आपके पास नोटराइज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ये सारे होने चाहिए, ठीक हो गया? उसके बाद स्टडी प्लान, ये बैचलर वालों के लिए ये वर्ड्स आप देख लीजिएगा, लिमिटेशन क्या है, 200 वर्ड्स का, यहाँ पे मास्टर के लिए 800 का और पीएचडी के लिए 1500 का, 800 से 1500। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आइट्स की ज़रूरत नहीं है वैसे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके है। चाइनीज़ में मेजर है तो फिर आपके पास एचएसके होना चाहिए, लेकिन वो फिर इसके लिए एचईसी के लिए एचएसके की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया? बस आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप सीएसई का फॉर्म फिल करते हैं। वैलिड पासपोर्ट, ठीक है? और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, प्री एडमिशन लेटर, प्री एडमिशन लेटर ऑप्शनल फॉर बट हाईली प्रेफर फॉर मास्टर्स। ये अभी आप इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पे प्री एडमिशन लेटर, जब आपका आप अप्लाई कर दें ऑनलाइन, ठीक है? एचईसी के लिए टेस्ट भी आपके पास हो, सारी चीज़ें हों, फिर आपके पास ये प्री एडमिशन लेटर, अब आप यूनिवर्सिटी से, जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना भी हो, तो फिर अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, एचईसी खुद ही आपको फिर नॉमिनेट कर देती है, खुद ही आपके लिए सारा कुछ करती है, तो वो इश्यू नहीं है। इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है? इसको। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए एनओसी अगर आप जॉब कर रहे हैं, और लीगल ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स अगर आपका 18 साल से कम है उम्र, ठीक है? ये है। ओल्ड स्टेप अपडेटेड विद न्यू रिक्वायरमेंट्स। एचईसी का फॉर्म पहले भी फिल करना था, अप्लाई फॉर टेस्ट, एचईसी टेस्ट, वो ये पहले भी था, ठीक है? उसके बाद फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? ये एजेंसी नंबर है, अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ नहीं है, ये सीएसए टेस्ट मैंडेटरी फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, ये बैचलर वालों की, नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी आप जा सकते हैं इनका, कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का क्या सीन है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे आसान करके बताई हैं, वो यहीं पे हैं, सारा कुछ यहीं पे है। अब ये जो टेस्ट है, ये प्लीज़ नोट दैट द चाइना स्कॉलस्टिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ठीक है? सीएससीए टेस्ट, ये आपने होना चाहिए आपके पास, इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन चाइना। दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू ऑल एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग दोज अप्लाइंग थ्रू टाइप ए टाइप बी, ठीक है? जो भी टाइप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब के लिए है, और एनी अदर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें तो ये टेस्ट आपके लिए लाजमी है। आई वांट टू रजिस्टर, और ये आप इधर कर लीजिएगा इनके प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और उसके बाद ऑनलाइन क्लिक टू फॉर्म टेस्ट फॉर्मेट इन योर एरियाज़। ये रजिस्टर करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे पता चलेंगी, ठीक है? माई एप्लीकेशन होम पेज पे जाते हैं, ठीक है? टेस्ट इंक्वायरी, ठीक है? ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के बाद ही आएँगी। तो ये आप कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ये चेक कर लीजिएगा इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, मोबाइल पे ही मैं आई थिंक पढ़ रहा था, तो वहाँ पे था कि ये इसमें इसमें केमिस्ट्री भी होगी, फिज़िक्स भी होगी, वो सारा मिक्सअप जो टेस्ट, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो लिखा हुआ था उनका। अबाउट द एग्ज़ाम, चलें ये अबाउट द एग्ज़ाम कर लेते हैं, ये चीज़ थी, हाँ। तो व्हाट इज़ एससी, अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक कॉम्पिटेंसी टेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम मेन चीज़ पे आते हैं कि क्या चीज़ है, ये चीज़ें। प्रोफेशनल चाइनीज़, और ये सब्जेक्ट हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 18 ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 90 मिनट्स होंगे। इंग्लिश वाला हम कर लेते हैं, बेसिक सब्जेक्ट जो इंग्लिश वालों के लिए होंगे, इंग्लिश और चाइनीज़ में दोनों। मैथ होगा, फिजिक्स होगी और केमिकल होगा, ठीक है? मीन्स के केमिस्ट्री होगी, ठीक है? ये ट्रांसलेट किया हुआ है शायद, इस वजह से ये इस तरह केमिकल आ रहा है, केमिस्ट्री होगी ये, ठीक है? 60 मिनट होंगे, 48 ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद 48 ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये इसके भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे, इसके होंगे। हाउ टू चूज़ एससीए टेस्ट, please determine the subject you need to take based on your application type, candidate planning to apply for Chinese government scholar degree program, mathematics,
प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। और ये सारी रिक्वायरमेंट आप देख लीजिएगा कि क्या सीन है, ये लिखा हुआ है इधर। प्लीज़ सेलेक्ट द प्रोफेशनल चाइनीज़ कैटेगरी और ये वो, ठीक है। मेन चीज़ कहने का मतलब ये, अब यहाँ पे लिखा हुआ एग्ज़ाम टाइम, द फर्स्ट एससी एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड विल बी हेल्ड इन 21st ऑफ दिसंबर। ये दिसंबर 2025 में पहली मरतबा वो किया जाए। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स आर फेलो बीजिंग फॉलोज प्रोफेशनल चाइनीज़, ठीक है। ये और उसके बाद मैथमेटिक्स, आई थिंक ये भी साथ ही इंक्लूड होगी प्रोफेशनल चाइनीज़। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्टार्टिंग इन 2026 सी विल इंटर रेगुलेशन टू फेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग 5, अब ये एग्जैक्ट कैसे होगा, कैसा एग्जाम होगा, ये तो क्योंकि पहली मरतबा हो रहा है, मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या ये। यहाँ से आपको मैं हिंट दे के बता सकता हूँ कि मतलब यही जो चीज़ें हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लो, ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग 5 एग्जाम और ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेट जो है, द इनिशियल स्टेज ऑफ द एग्जाम ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी प्राइमरी मेड फॉर टेस्टिंग, वाइल ऑफलाइन टेस्टिंग सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और पेपर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई हैं, आप इनको आप पढ़ लीजिएगा। और फ़ी कितनी है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू टेक्स, फ़ी फर्स्ट सब्जेक्ट्स 450 यूएन और 2 और मोर 700 यूएन। अब हो सकता है ये इनका अलग-अलग से टेस्ट हो, या इनमें से किसके लिए आपने वो करना है उसकी अलग-अलग फ़ीस हो। ये एग्ज़ैक्ट जब आप फॉर्म वगैरह ये वाला फ़िल करेंगे, साइन अप करेंगे, इधर रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे आपको सारी रिक्वायरमेंट आ जाएँगी। हो सकता है वहाँ पे अगर आप इन 2 या 3 टेस्ट देते हैं या इस तरह कुछ सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट के लिए देना है या 2 के लिए देना है, फिर उसकी फ़ीस बढ़ती जाएगी, वो उधर ही आ जाएगी जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे। अभी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, मैं सिम कह नहीं सकता कि क्या सीन है, लेकिन ये है कि मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ, दे सकता हूँ कि ऐसा-ऐसा सीन है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा कि आपने कैसे फिल करना है फॉर्म सीएसई का टाइप ए के लिए और टाइप बी के लिए। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज़, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उस एचईसी टाइप ए के लिए, क्या वो एक्सेप्टेंस लेटर किसी काम का है? बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो आप जो है उसको टाइप बी के लिए अप्लाई करें, टाइप ए के लिए ना करें तो बेहतर है। हाँ, एक और चीज़ भी हो सकती है, अगर आपके पास जैसे प्री एडमिशन लेटर का कहते हैं, अगर आपके पास प्री एडमिशन लेटर नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया था, कहाँ पे था प्री एडमिशन लेटर, ठीक है। प्री एडमिशन लेटर एक जगह मैंने पढ़ा था अभी, इसी के लिए पोस्ट के लिए पढ़ रहा था, या कहाँ पे पढ़ रहा था, प्री एडमिशन लेटर, ठीक है। हाँ, प्री एडमिशन लेटर, ये अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो वो भी आप प्री एडमिशन लेटर के उसमें अपलोड कर सकते हैं सेक्शन में, लेकिन बेहतर ये है कि प्री एडमिशन लेटर ही अपलोड करें और एक्सेप्टेंस लेटर को आप टाइप बी के लिए अप्लाई करें। ये मास्टर और पीएचडी वालों की बात कर रहा हूँ। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।